हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। पेट के थ्रू दिल तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है अच्छा खाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट विद बादाम पानी। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक पैन। अब मैंने गैस ऑन कर ली है। 1 TBSP एनी वेजिटेबल ऑयल। 1 कप मैंने ली है यहाँ पे मोटी सूजी। हमें मोटी सूजी ही लेनी है क्योंकि अगर आप बारीक सूजी लेंगे तो आपके कटलेट खिले खिले नहीं बनेंगे। इसे हमने थोड़ा सा लाइट पिंक करना है, बहुत डार्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने में 3 to 4 मिनट्स लग जाते हैं। सूजी लाइट ब्राउन हो गई है, आप देख रहे हो ना, कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है। लाइट ही रखना है, बहुत डार्क नहीं करना। इसमें से थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। यहाँ मैंने 1 बोल वेजिटेबल ली है। यहाँ पर मैंने 1 कैरेट लिया, 1 स्मॉल साइज कॉलीफ्लावर एंड 4 to 5 बीन्स। सबको एक साथ चॉप किया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ वेजिटेबल। 1 कप कोरिएंडर फाइन कट, 1 or 2 ग्रीन चिली फाइन कट। आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ग्रीन चिली बहुत तीखी हो तो कम डालेंगे। हमने कई बार देखा है बच्चों को हम टिफ़िन तो दे देते हैं बट उन्हें कुछ पीने का नहीं देते। अगर आप कोई एक एनर्जी ड्रिंक देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच केचप। मैं डाल देती हूँ 1 TSP सॉल्ट, ½ TSP ब्लैक पेपर। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1½ कप मिल्की वाटर। मिल्की वाटर यानी आधा दूध आधा पानी। आपने 3/4 कप मिल्क लिया और 3/4 कप ही आपने उसमें वाटर मिक्स कर दिया। अगर आप सिर्फ दूध डालोगे, यहाँ पर सॉल्ट है एंड केचप भी है, तो दूध फट जाएगा, टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मिल्की वाटर का यूज़ करना है 1½ हाई फ्लेम पे इसे मैंने अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे आप उपमा बनाते हैं वैसे ही मुझे इसे कुक करके थिक करना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जानी चाहिए ताकि हम इसे सेट कर सकें। देख के लग रहा है ना बहुत ही टेम्पटिंग। आप चाहें तो इसे एज अ उपमा भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ हमें हाई फ्लेम पे ही काम करना है क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर बहुत पतली होगी तो कटलेट सेट नहीं हो पाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये थिक होता चला जा रहा है। बस मैंने गैस बंद कर देनी है। हमने इसमें सूजी डाली है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अगर हमने इसे ज़्यादा ड्राई कर दिया तो फिर कटलेट बिखर जाएंगे। वो प्रॉपर बाइंड रहे तो हमने इसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड छोड़ देना है। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और इसे मैं थोड़ा ऑयल से ग्रीस करती हूँ। मैंने इस पे ऑयल लगा दिया है और अब मैं इस मिक्सचर को इस प्लेट में डाल देती हूँ। मैं थोड़ा स्पून में भी ऑयल लगा लेती हूँ और अब इसी से ही मैं अच्छे से इसे फ्लैट कर देती हूँ। हमें इसे बहुत ज़्यादा थिन स्प्रेड नहीं करना, ½ इंच मोटा होना चाहिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम बना लेते हैं बादाम पानी। इसके लिए मैंने बादाम ली है। यहाँ पर आप मामरा और गुरवंदी कोई भी बादाम ले सकते हैं। एक बंदे के लिए 25 बादाम सफिशिएंट है। 6 to 8 आवर के लिए इसे नॉर्मल पानी में सोक करना है। उसके बाद हमने इसको छील लिया है। अब मैं ले लेती हूँ मिक्सी का जार। समर में अगर आप बादाम पानी लेंगे तो इससे आपको गर्मी नहीं लगेगी, दिन भर बहुत ही एनर्जी रहेगी। इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ गांठ मिश्री। ये गांठ मिश्री फैट फ्री है, मिठास बहुत अच्छी आती है, ठंडक देती है आपको। तो हमने यहाँ पर 1 कप बादाम ली थी। इसके साथ आपको चाहिए 1 कप मिश्री। मिश्री को आप थोड़ा सा फाइन कर लीजिएगा। आप पाउडर भी बना के रख सकते हैं, अदरवाइज मिक्सी में आपको ग्राइंड करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ½ कप वाटर ताकि थोड़ा सा पेस्ट बनाने में इजी हो जाए। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा ग्राइंड हो गया है। आप चाहें तो इस पेस्ट को आप स्टोर भी कर सकते हैं। आपने इसको फ्रिज में रख दिया, जब आपको बनाना हो सेम टाइम पे आपने 2 बड़े चम्मच ये पेस्ट लिया और इसमें आपने डाल देना है चिल्ड वाटर। और अब हमने इसे जस्ट मिक्स कर देना है। ये बहुत ही एनर्जी देने वाला बादाम पानी है।
ये पीने के बाद आपको गर्मी नहीं फील होती और बहुत अच्छा लगता है। अभी जो हमने कटलेट सेट करने के लिए रखा था ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप किसी भी नाइफ से किसी भी चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा साइज़ नहीं बनाना, लुक अच्छा नहीं आता। अब हमने ये पीसेस निकाल लेने हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है और अब मैं यहाँ पर इसमें 2 बड़े चम्मच ही पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पेस्ट बनाना है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अराउंड 1/4 कप वाटर हमने ऐड कर दिया है टोटल। ये देखिए जी बिल्कुल ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। हम इन कटलेट्स को एक दिन पहले भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आपने इनको फ्रिज में रखा, डीप फ्राई करने से आधे घंटे पहले आपने फ्रिज से निकाल लिया ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। क्योंकि क्या होता है जब एकदम से ठंडा बिल्कुल गरम गरम आप ऑयल में डालेंगे तो वो टूट जाएंगे। अब मैंने इनको मैदे में डिप किया और ये मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। इसके ऊपर अभी मैं ब्रेड क्रम की कोटिंग कर देती हूँ। ब्रेड क्रम्स कैसे बनता है? ब्रेड क्रम्स नॉर्मल ब्रेड को आपने ड्राई किया और उसके बाद आपने इसे मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। ये आपको ड्राई करना ज़रूरी है। अगर आपने गीली ब्रेड को ही ग्राइंड कर लिया तो वो ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उससे आपके कटलेट्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमें इन कटलेट्स को फ्रिज में रखना है 10 मिनट्स के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये प्रॉपर सेट हो जाएंगे। जब आप डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देगा। ये देखिए जी हमारे कटलेट तैयार हो गए हैं। हमने इसे कवर कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। ऐसा करने से ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे एंड इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल कम से कम लेगा और क्रिस्पी बहुत अच्छा बनेगा। कटलेट्स को फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। ऑयल गरम होना चाहिए। अगर आपने ठंडे ऑयल में ही कटलेट्स डाल दिए तो सारे कटलेट टूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ऑयल गरम हो गया है यानी हाथों पे हीट आनी शुरू हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ, गैस थोड़ी कम कर देती हूँ और जब आप इसमें डीप फ्राई करने के लिए डालेंगे तो थोड़ा सा आपने इसे टैप करना है ताकि एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स निकल जाएं। अब मैं इसे बहुत ही आराम से साइड से डाल देती हूँ। एक साथ बहुत सारे कटलेट्स नहीं डालने हैं, थोड़ी स्पेस मिलनी चाहिए, अदरवाइज टूट जाएंगे। मैंने इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर दिया है। तुरंत टर्न नहीं करना। अगर कच्चे में ही आपने टर्न किया तो भी टूटने का चांस होता है। तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, देन हम इसे टर्न करेंगे। ऑयल बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। जब आप इसे टिफ़िन में पैक करेंगे आपने डीप फ्राई करके 5 मिनट के लिए बाहर रखना है ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अगर आपने एकदम गरम गरम इसे पैक कर दिया तो ये सोगी हो जाएगा और जब थोड़ा सा कूल डाउन होगा देन आप उसे पैक करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए जी थोड़ा कलर चेंज हो गया है। जस्ट मैंने यहाँ से उठाया, साइड में ले जाके मैंने इसे टर्न किया। इससे ऑयल आपके ऊपर आने का चांस नहीं रहता। ऑयल बिल्कुल भी स्प्रिंकल नहीं होगा। बहुत ही आराम से हमने इसे टर्न करना है। बोथ साइड से क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए जी बहुत ही सुंदर कलर आ गया है इसका। इसे हमने किचन टॉवल पे रखना है। आप इसे अच्छे से थोड़ा सा टाइम रखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। ये देखिए जी हमारे सारे कटलेट बहुत ही अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ और अब हम इससे गर्मा गर्म सर्व करेंगे बादाम पानी के साथ। स्प्रिंकल सम almonds and पिस्ता। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।